हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया क्या है, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माई मदर एट द पोयम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास। यानी ये जो पोयम है, ये जो कविता है माई मदर एट 66, जो कविता है, जो पोयम है, वो माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई, रिटन मतलब होता है लिखी गई है, मतलब रिटन मतलब लिखी गई, बाई कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ये जो कविता है माई मदर एट 66, ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई है, यानी कमला दास की राइटर है। जो कविता है माई मदर एट 66, इसकी जो राइटर है, जो लेखक है, वो कौन है? कमला दास है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेंट्रल आइडिया और थीम, यानी थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है विषय। थीम मतलब होता है विषय ऑफ दिस पोयम। ठीक है, इस कविता का विषय क्या है? द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोयम। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया हमारी है माई मदर एट 66, इसका थीम क्या है? थीम मतलब होता है विषय। और एजिंग, एजिंग का मतलब होता है कि बढ़ती हुई उम्र या बुढ़ापा। एजिंग मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र। एंड द फियर टू लॉस हर मदर, और अपनी माँ को खोने का डर। यानी ये जो कविता है माई मदर एट 66, इसका जो मतलब विषय है वो ये है कि इसका विषय हो गया एजिंग। एजिंग का मतलब हो गया बढ़ती हुई उम्र, और उसका मतलब विषय हो गया फियर टू लॉस हर मदर, और अपनी माँ को खोने का डर। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द पोयम माई मदर एट 66 वर रिटन बाई कमला दास, यानी कमला दास के द्वारा ये जो कविता है माई मदर एट 66 लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोयम, यानी ये जो कविता है, इसका जो विषय है क्या है? एजिंग एंड द फियर टू लॉस हर मदर। एजिंग का मतलब बढ़ती हुई उम्र, और फियर टू लॉस हर मदर का मतलब अपनी माँ को खोने का डर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आगे का जो हमारा है वो है कि वेन दे वर गोइंग। ठीक है, वेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, वेन दे वर गोइंग मतलब जब वे दोनों जा रहे थे। वे मतलब वे कौन है? एक कमला दास हो गई, और दूसरा उनकी जो माँ है वो हो गई। ठीक है, कि वेन दे वर गोइंग, जब वे जा रही थी, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर या की तरफ। टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर या की तरफ, यानी कि और कोचिन एयरपोर्ट, यानी कि वेन दे वर गोइंग टुवर्ड्स, जब वे जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। जब वे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, द पोएट्स फील्स का मतलब होता है महसूस करना या लगना। ठीक है, तो द पोएट फील्स, कवित्री को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि दैट की हर मदर विल डाई सून, उनकी जो माँ है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। ठीक है, वेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट, जब वे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, द पोएट्स फील्स दैट, कवित्री को ऐसा लगता है कि हर मदर विल डाई सून, उनकी जो माँ है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। टू डाइवर्ट हर माइंड, द पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो। ठीक है, डाइवर्ट का मतलब होता है अपने माइंड को एक जगह से दूसरी जगह करना। ठीक है, टू डाइवर्ट हर माइंड द पोएट्स स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो, यानी अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो कवित्री होती हैं, जो पोएट होती हैं, वो मतलब शुरू कर देती हैं, स्टार्ट लुकिंग, देखना शुरू कर देती हैं। क्या चीज? आउटसाइड द कार्स विंडो, यानी खिड़की के बाहर, जो कार की जो खिड़की होती है उसके बाहर देखना शुरू कर देती हैं। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो कवित्री होती हैं वो कार की खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देती हैं, यानी कि बाहर देखना शुरू कर देती हैं। जो गाड़ी होती है, गाड़ी के बाहर देखना शुरू कर देती हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, जो बाहर की दुनिया है वो एनर्जी से भरी हुई है। द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, बाहर की जो दुनिया है वो एनर्जी से भरी हुई है। द यंग ट्रीज, ये द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना भागना। ठीक है, स्प्रिंटिंग का मतलब हो गया दौड़ना भागना। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड मेरी चिल्ड्रंस
वर स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब निकलना, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से निकल रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो वो अपने अपने घर से निकल रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब भागना हो गया, और स्पिलिंग मतलब निकलना होगा कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी गाड़ी में बैठेंगे और वो गाड़ी चल रही होगी, जैसे ट्रेन हो गया, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, तो जब आप बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पेड़ है, जो घर है, वो चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। जो कवित्री होती हैं, जब उनको अपना माइंड डाइवर्ट करना होता है, तो वो जो कार की खिड़की के बाहर देखती हैं, तो वो यही सब देखती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा वो देख रही हैं, कार में बैठी हैं, और कार के बाहर की दुनिया वो देख रही हैं कि जो बाहर की दुनिया है वो तो एनर्जी से भरी हुई है। वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो ये सब देख रही हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एयरपोर्ट द पोएट कंपेयर्स हर मदर विथ विंटर्स मून। जो मतलब एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर द पोएट कंपेयर्स, कंपेयर्स मतलब तुलना करना, जो कवित्री होती हैं वो तुलना करती हैं, हर मदर अपनी माँ को, विथ विंटर्स मून सर्दियों के चांद के साथ। जो मतलब कवित्री होती हैं वो अपनी माँ को कंपेयर करती हैं, सर्दियों के चांद के साथ कंपेयर करने लगती हैं एयरपोर्ट पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हर हेल्थ वाज पुअर, हर हेल्थ वाज पुअर, किसकी हेल्थ, भाई जो कवित्री हैं, कमला दास हैं, उनकी जो मदर है, उनकी जो माँ है, उनकी बात हो रही है, उनकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है कि हर हेल्थ वाज पुअर, उनकी सेहत बहुत खराब थी। द पोएट सेज, कवित्री कहती हैं, गुड बाय टू हर मदर विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, यानी कि जो कवित्री होती है वो अपने फेस पर एक मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं। द पोएट सेज गुड बाय टू हर मदर विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, अपनी फेस पर एक मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं। हाइडिंग हर फियर, और अपने आंसू को छुपाती हैं, ठीक है। हाइडिंग हर फियर, अपने आंसू को छुपाती हैं। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। 4 नंबर की तैयारी मैंने ये वीडियो में करा दी है। अगर आप ये मतलब पूरी तरीके से जितना भी मैंने बताया है, अगर इतना आप लिख कर आते हैं तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, नो डाउट। तो ये जो है सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, इस चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।